तो आज हम इस वीडियो में वीबी जी राम जी स्कीम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। वास्तव में ये नरेगा स्कीम ही है, जिसका नाम परिवर्तित करके वीबी जी राम जी कर दिया गया है। इसका जो नाम है विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन अधिनियम 2025 है। इसके बाद हम इसमें बात करते हैं कि सबसे पहले जो मनरेगा आया था 2005 में, उसकी जगह पे 2025 अधिनियम लाया गया है और इसका मुख्य रूप से जो नाम है उसमें परिवर्तन किया गया है और कुछ मिलने वाले लाभ में भी परिवर्तन हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं मनरेगा की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मनरेगा 2005 में चालू किया गया था, जिसमें उनका उद्देश्य ये था कि संकटजनक पलायन तथा जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगारी है उसको दूर करना और ग्रामीण क्षेत्र में ही आजीविका उपलब्ध करवाना। इसे 200 जिलों के साथ शुरू किया गया था और 2008 तक ये पूरी कंट्री में लागू कर दिया गया था। इसके बाद इसमें एक और संशोधन किया गया नाम में, और नरेगा में एम जोड़ा, जिसका मतलब था महात्मा गांधी, एम जी जोड़ा था। अब उस समय जो नरेगा से जो होने वाले फ़ायदे थे उसकी बात करते हैं। उस समय 2008 में एक जो आर्थिक मंदी आई थी उसमें भी इस काफ़ी फ़ायदा इसने लोगों को दिया, गरीबों को दिया। लोगों को बाहर काम करने के लिए नहीं जाना पड़ा। इसके बाद हम बात करते हैं कोविड-19 जैसी महामारी, उसमें भी बहुत सारे जो मज़दूर हैं उनको समय पर रोज़गार मिला। इसमें महिलाओं की भागीदारी 50% तक सुनिश्चित की गई तथा एससी व एसटी वंचित समुदाय की भागीदारी लगभग 40% तक हो गई थी। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये एक कल्याणकारी जन योजना न मानकर कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था। अब इसके बाद बहुत बार इसकी आलोचनाएं भी की गई। नरेगा की सबसे बड़ी आलोचना ये थी कि इसमें काम नहीं किया जाता, लोग कोई भी ठोस काम नहीं करते हैं, केवल बैठकर या फिर छोटे मोटे गड्ढे भरकर वापस आते हैं और फ्री का पैसा उठाते हैं। इस प्रकार की आलोचना भी की गई थी और इसी को देखते हुए इसमें अब कुछ परिवर्तन किए गए हैं जो कारगर साबित हो सकते हैं। हम बात करते हैं अभी जो नरेगा है उसका नाम बीबी जी राम जी कर दिया गया है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले इसका नाम बदल गया है। दूसरी बात, इसमें विकसित भारत मिशन जो 2047 तक एक लक्ष्य के रूप में हम कर रहे हैं उसके साथ इसको जोड़ा गया है। ठीक है। इसके बाद हम इसमें बात करेंगे इसका संचालन कहाँ से किया जा रहा है। इसका संचालन ग्रामीण और विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इसके मूल सिद्धांत क्या क्या हैं, इसमें क्या क्या जो मेन बातें हैं वो उस पर काम किया जा रहा है। सबसे जो मुख्य पॉइंट है इसमें इसमें जो कार्य दिवस है वो 125 दिन का कर दिया गया है। जो पहले 100 था उसको 125 दिन किया गया है। इसके बाद इसमें 7 दिन में एक भुगतान का नया बिंदु जोड़ा है कि 7 दिन में भुगतान किया जाएगा और अधिकतम इसको 15 दिन में तो करना ही है। तो ये भी एक नया बिंदु है। इसके बाद इसमें एक पेनल्टी भी ऐड की गई है। अगर किसी प्रकार से 15 दिन के अंदर भुगतान नहीं होता है तो इसका मुआवजा यानी कंपनसेशन दिया जाएगा। इसके बाद इसमें ये कार्य साल में केवल 60 दिन ही बंद रह सकता है, या तो 15-15 दिन के 4 सेट के रूप में या फिर 30 दिन को गिनते हुए साल में 2 बार बंद रह सकता है। तो इस प्रकार के प्रावधानों से मजदूरों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। इसमें अब स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण भी किया जाएगा, यानी पक्का काम किया जाएगा, पक्का कार्य किया जाएगा, है ना।
जो पहले गड्ढे भर के या बैठकर जो वापस आते थे उस पर थोड़ा अंकुश लगेगा और स्थायी परिसंपत्ति मतलब ठोस काम होगा। और इन सभी ठोस कामों की क्या होगी, जियो टैगिंग होगी, यानी कि इसमें ये जो कार्य है वो ऑनलाइन शो किए जाएंगे और इसका डेटा आगे तक रहेगा। इसमें जो एक उद्देश्य ये भी जोड़ा गया है कि भ्रष्टाचार को कम करना है और बचाव कर रखना है इसमें, है ना। इसमें महिला पुरुष जनजाति एससी और एसटी का सशक्तिकरण होगा, ऐसा भी दिया गया है। इसके बाद इसके जो प्रमुख कार्य क्षेत्र हैं उनकी बात करते हैं। तो प्रमुख कार्य क्षेत्र में बात करेंगे तो इसमें किस प्रकार के कार्य किए जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले जल संरक्षण के बारे में बोला गया है ना। जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अंदर तालाब की खुदाई, जलाशयों की सफाई, चेक डैम निर्माण, वृक्षारोपण, इस प्रकार के कार्य किए जाएंगे। आजीविका से संबंधित कार्य भी किए जाएंगे जिससे स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिले और आय में भी साथ साथ बढ़ोतरी हो। अब ग्रामीण अवसंरचना की तरफ चलते हैं। ग्रामीण अवसंरचना में जैसे कच्ची पक्की सड़कें, ग्राम पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केंद्र, अपशिष्ट प्रबंधन, कंपोस्ट गड्ढे, उस प्रकार के भी कार्य किए जाएंगे। और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कार्य इसमें किया जाएगा जिससे जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रबंधन को किया जाए। अब बात करते हैं कि दूसरे प्रावधान, अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान किस प्रकार के हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान की बात करें तो इसमें जो पीएम का जो गति शक्ति मिशन है सड़कों को जोड़ने वाला, उसमें भी इसको कनेक्ट किया जाएगा इस वीबी जी रामजी योजना के तहत। और परिसंपत्तियाँ जो बनेंगी उनकी निगरानी की जाएगी, जियो टैगिंग होगी, स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होगा। और इसमें बॉटम अप अप्रोच यानी जो कार्य की जो मुख्य योजना है वो ग्राम स्तर पर की जाएगी, यानी ऊपर से नहीं, जो लोग नीचे स्तर पर जो धरातल स्तर पर जो बैठने वाले लोग हैं वो ही निर्णय करेंगे, यानी कि ग्राम पंचायत के लोग डिसाइड करेंगे कि क्या कार्य करना है और किस प्रकार से करना है। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो इसमें जो वित्त पोषण है यानी जो पैसों का बंटवारा केंद्र राज्य में होता है, कौन कितना पैसा लगाएगा, तो इसमें भी हम बात करते हैं कि जो सामान्य राज्य हैं वो 60% से, जो सामान्य राज्य हैं उसमें 60% पैसा है वो केंद्र लगाएगी और 40% राज्य लगाएगा। और उत्तर पूर्वी व हिमालय राज्य हैं उसमें हम बात करते हैं तो 90% जो पैसा है वो केंद्र लगाएगा और राज्य का पैसा 10% होगा। और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो केंद्र शासित कहलाते हैं, उनमें 100% जो पैसा है या मनी है वो केंद्र सरकार की ही रहेगी। और जो प्रशासनिक व्यय पहले 6% का होता था वो अब 9% का होगा, तो 3% की वृद्धि होगी। अब इसमें जो टेक्नोलॉजी है उसका भी बहुत भरपूर उपयोग किया जाएगा। जो मजदूर आते हैं काम करने के लिए उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस ली जाएगी ताकि कोई भी चीटिंग नहीं हो। जो व्यक्ति वास्तविक रूप से कार्य कर रहा है वो वहाँ पे उपस्थित होगा और उसको ही भुगतान होगा। इसके बाद जियो टैगिंग की बात मैंने आपको पहले बता दी है कि जो परिसंपत्तियाँ हैं यानी जो कार्य होगा उसका पूर्ण रूप से जियो टैगिंग होगी और रियल टाइम प्रगति डैशबोर्ड पर अपलोड किया जाएगा कि यानी रियल टाइम जो काम हुआ है उसको वहाँ पे अपलोड किया जाएगा। साथ ही इसमें सोशल अकाउंटिंग यानी ऑडिटिंग की जाएगी जिससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे ना। भ्रष्टाचार जैसी जो मुख्य समस्या है उससे निजात पाया जा सके। इसके बाद बात करते हैं जो भत्ता है, बेरोजगारी भत्ता। यहाँ पे पहले ही बोला गया था कि 15 दिन में भुगतान होगा और यहाँ पे 15 दिन के भीतर काम नहीं मिलने पर अलग से बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान है। तो इस प्रकार से ये हमारी जो वीबी जी रामजी योजना
लाई गई है वो कुछ चेंजेस के साथ लाई गई है। इसका नाम बदल दिया गया है और ट्रांसपेरेंसी, करप्शन इन मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। इसकी जो कार्यान्वयन समिति है ना, संरचना है, वो केंद्र, राज्य, जिला और ग्राम पंचायत स्तर पर जो समितियां है वो बनेंगी और ये कार्य का संपादन होगा। इस जो वीबी राम जी जो योजना है, ये इसका मुख्य उद्देश्य रोजगार की गारंटी के साथ साथ सतत ग्रामीण विकास तथा स्थायी परिसंपत्तियों है ना का निर्माण होगा और जवाबदेही अधिक सुनिश्चित करे की जाएगी पहले की तुलना में। और जो भारत का जो मिशन है 2037 तक विकसित भारत बनने का, उसमें ये एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया जाएगा। तो इस प्रकार से जो ये वीबीजी रामजी योजना है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है और आने वाली परीक्षा में इसमें से प्रश्न बनने हैं, तो इसको वेरी डिटेल में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर इसको हम देख के जाएं, तो इसको डिटेल में पढ़ के जाना है। तो हर एग्ज़ाम में इसमें कुछ न कुछ प्रश्न आपको किसी न किसी रूप में ज़रूर दिखाई देंगे। धन्यवाद।